जैसे कि हमने आपको आज बताया था कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होने वाली है। तो वो सुनवाई जो है अभी कंप्लीट हो चुकी है। क्या क्या चीजें उसमें हुई उस पर हम बात करेंगे। और नेक्स्ट डेट मिला है, वो कौन सा डेट है, कब इसकी नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है, उस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ जो पटना हाई कोर्ट में टीआरई 3 में, बीपीएससी टीआरई 3 में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करवाने के लिए जो केस किया गया था, उसका भी डायरी नंबर, टोकन नंबर आ चुका है। हम उस पर भी बात करेंगे, कितना टोकन नंबर है और कब तक इसकी सुनवाई हो सकती है। उन दोनों पॉइंट्स पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहली जो चीज है कि सुनवाई खत्म हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस में सुनवाई होनी थी और सुनवाई कंप्लीट हुई है। सुनवाई जैसे ही स्टार्ट हुई कोर्ट में, वही चीजें जो लास्ट हियरिंग में हुआ था, लास्ट सुनवाई में हुई थी, उसी को लेकर के स्टार्ट हुआ। जस्टिस हिमा कोहली पूरी तरीके से आज भी भड़की हुई नजर आई पिछले बिहेवियर पर, क्योंकि जो जूनियर एडवोकेट थी, उनका एडवोकेट थे, जो उनका बिहेवियर उनको सही नहीं लगा था, अनप्रोफेशनल उन्होंने उसको कॉल किया और भी बहुत सारी इनएप्रोप्रिएट और भी बहुत सारी चीजें जो है वहां पर बोली। तो आज जो केस के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ खास ज्यादा नहीं हो पाया है। बस जो जस्टिस हिमा कोहली थी, वो डायरेक्टली जो है वही बात बोल रही थी कि इस तरह से जो है कोर्ट में अपने आप को पेश, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ये प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट में है, अनप्रोफेशनल है। फिर इस तरह से बार ऑफ काउंसिल के बारे में बोला जा रहा था। तो टोटली आज जो है वो फिर से वो गुस्सा उनका खत्म नहीं हुआ था और वो फिर से जो है आज बोल रही थी। और जो एडवोकेट्स वहां पे थे, सीनियर एडवोकेट, वो सॉरी बोल रहे थे, माफी मांग रहे थे, क्योंकि गलती भी वैसी हुई है। क्यों डायरेक्टली उनका ये कहना था कि डायरेक्टली आकर के और ये बोल देना कि आई वांट एडजर्न और मुझे डेट आगे चाहिए, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। और जो रेगुलेशन के लिए बात हुई थी उस पर कोई बात ना होकर के इस चीज को लेकर के जो है अंधेरे में रखना, ये गलत है। तो इस इन सारे पॉइंट्स पर वो काफी ज्यादा गुस्सा फिर से नजर आई है। फिर से जो सीनियर एडवोकेट थे, वो इस मामले को संभालते हुए नजर आए और ये भी बोल रहे थे कि मतलब अब इतना ज्यादा वो गुस्सा हो गई थी कि सामने से क्या एडवोकेट्स बोले वो थोड़ा सा ब्लैंक में हो रहे थे। क्योंकि अब क्या है कि मूड एकदम, वो भी तो इंसान है, जो जज है वहां पे वो भी तो इंसान है। तो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप यहाँ से कुछ भी डालने की कोशिश करोगे उनके दिमाग में, वो तो जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट डेट जो है इसमें दे दिया गया है, फ्राइडे का डेट मिला है, यानी नेक्स्ट फ्राइडे को जो है इसकी सुनवाई फिर से होगी और वहां पर बातों को रखा जाएगा। जस्टिस सीमा कोहली ने यह भी बोला कि अगर आपको डेट चाहिए तो आप उसको, एक वे होता है मांगने का, एक वे होता है उसको प्रेजेंट करने का, एक तरीका होता है, उस तरीके से आपको आना चाहिए, ना कि डायरेक्टली जो है आप आकर के इस तरह से बोल सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो सीनियर एडवोकेट्स को जो है वो डेट मिल चुका है। नेक्स्ट डेट आप लोगों का ये फिर से सुनवाई जो होने वाली है कौशिक दास वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल का, ये आप लोगों को फ्राइडे को होगी, नेक्स्ट फ्राइडे को। जैसे इस पर जो भी चीजें होंगी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। तो ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में। अभी इसमें और कुछ खास नहीं हुआ, आज हुआ ही नहीं कुछ है। आज बस इसी पे चला और डेट आगे दे दिया गया है, डेट आगे आप लोग को मिल गया है। ठीक, दूसरा जो एक केस है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो केस है वो पटना से आया है। पटना के केस में इतने सारे केसेस हो चुके हैं, तो पटना में जो बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के जो केस दायर किया गया है, रीट दायर किया गया है, उसमें मांग की गई है कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को जो है शामिल किया जाए। उसका टोकन नंबर आ चुका है। आप यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं उसका टोकन नंबर। ये मतलब सारी चीजें जो हो रही हैं वो आप लोग को इस पर नजर रखना है। ऐसा नहीं कि आप किसी के भरोसे बैठे रहिए, आप मेरे भरोसे या किसी और के भरोसे, बिल्कुल नहीं। आपको भी इन सभी चीजों में जो है अपना दिमाग लगाना है, समझना है। तो जो टोकन नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे हो 4662 है, ये मिला हुआ है। अभी यहाँ पर और कोई अपडेशन नहीं है, जैसे ही वेटिंग फॉर स्टैंप रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें आई हुई हैं। पिटिशनर का नाम मालती कुमारी है, आपको पता ही है। और बाकी सारी चीजें जो है, सब्जेक्ट भी प्रॉपरली, ये सारी चीजें आई हैं। मतलब अभी इसमें जो है डेट नहीं आया है, जैसे डेट से रिलेटेड
कोई चीज आएगी हम आपको बताएंगे। फाइनली टोकन नंबर मिल चुका है, डायरी नंबर मिल चुका है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। आप लोग खुद से भी जा करके जो है साइट पे ऑनलाइन चेक करते रहिएगा, और जैसे ही डेट आएगा वैसे मैं आप लोग को बिल्कुल बताऊंगी। अभी एक और केस की सुनवाई आज होने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसका नंबर जो है 62 है, तो लग नहीं रहा है कि आज उसकी सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि बहुत रैंडम, बहुत दूर तक जो है नंबर जा चुका है। लेकिन उससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तो एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड अभी जो है लेटेस्ट अपडेट यही आया हुआ है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो अगर आप लोग को अपडेशन चाहिए भी या फिर आप लोग जानना चाहते हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। टिल देन टेक केयर।